सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, आज अपन भारत है उसका इतिहास यानी भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसके महत्वपूर्ण सवाल सोल्व करेंगे। प्रश्नों की संख्या दोस्तों अपनी 31 है। हर परीक्षा के लिए दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। एक नज़र में दोस्तों आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 31 क्वेश्चन है, 31 के 31 क्वेश्चन अपन 5 मिनट में सोल्व करेंगे। देखिए 5 मिनट की क्लास है, 5 मिनट में कुछ नहीं होता, आपको याद हो जाएंगे काफ़ी कुछ। देखो आपसे पूछा गया है भगत सिंह को फांसी की सज़ा है वो सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे, तो आप बताओगे जीसी हिल्टन थे। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो आप बताओगे 23 मार्च 1931 को दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, भगत सिंह को। अगर आपसे पूछे भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो जन्म अगर आपसे पूछे तो बताओगे 1907 में हुआ था। कौन सी जगह पर हुआ था, तो एक गांव पड़ता है दोस्तों पंजाब में। पंजाब का गांव है जिसका नाम है बंगा नाम है। ठीक है, बंगा नहीं है, बंगा इसका गांव का नाम है बंगा। कहाँ पे है दोस्तों, पंजाब में। उस टाइम पे दोस्तों पंजाब में था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों ये चला गया है पाकिस्तान में, यानी पाक में चला गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल इससे निकलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए दोस्तों, सेकंड नंबर का सवाल, शिमला समझौता कब हुआ था, तो आप बताओगे शिमला समझौता दोस्तों ये गलत है, 1972 में हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता 1972 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों अपना शिमला समझौता है वो हुआ था भारत और पाक के बीच में। अगर महीना आपसे पूछे तो आप बताओगे जुलाई के महीने में, जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तीसरे नंबर का सवाल, किस एक्ट को बिना अपील दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बिना वकील ध्यान रखना है, और बिना दलील का कानून कहा जाता है, तो रोलट एक्ट को कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। रोलट एक्ट अपना कब बना था, तो 8 मार्च 1919 को। ठीक है, 8 मार्च 1919 को दोस्तों अपना क्या बन गया था, रोलट एक्ट बन गया था, कानून बन गया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो दयाल दास ने की थी निरंकारी आंदोलन की शुरुआत। किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी, तो दोस्तों खुदीराम बोस हो जाएंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। केसरे हिंदी की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड आप याद रखोगे 13 अप्रैल और 1919, आपको पता भी है इसके बारे में। तो दोस्तों जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियां चला दी थी। तो केसर ए हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने लेने से मना कर दिया था, तो महात्मा गांधी ने दोस्तों मना कर दिया था केसर ए हिंद की उपाधि लेने से। ठीक है, महात्मा गांधी आपको ध्यान में रखना है, बापू के नाम से दोस्तों इनको जानते, चरखा चलाते थे। आगे देखिए आपसे पूछा गया गदर पार्टी की स्थापना है यानी किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी, तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना है लाला हरदयाल और कांसीराम के द्वारा की गई थी। आपसे पूछे कब की गई थी, तो बताओगे 15 जुलाई को दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगर सन आपसे पूछे तो आप बताओगे 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। साइमन कमीशन को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो व्हाइटमैन कमीशन इसको कहा जाता है, साइमन कमीशन को। आगे पूछा गया कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों के बीच में हुआ था, तो दोस्तों एक तो गर्म दल था, एक नरम दल था। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में दोस्तों। कांग्रेस का विभाजन है वो किया गया था। कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछे तो 1885 आप बताओगे कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, A.O. ह्यूम ने दोस्तों कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। 1885 आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए आपसे पूछा गया कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप कौन सा बताओगे, तो बदरुद्दीन तैयब जी आप बताओगे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे। दोस्तों मराठा साम्राज्य की संस्थापक कौन थे या उसकी स्थापना किसने की थी मराठा साम्राज्य की, तो आप बताओगे शिवाजी ने की थी, शिवाजी बोस। ठीक है, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर आपको बताना है। कर का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा टैक्स, यानी 2 टैक्स कौन कौन से लगाए गए थे शिवाजी के द्वारा। एक तो दोस्तों चौथ था और एक था अपना कौन सा, सरदेशमुखी। तो ये 2 टैक्स हैं, ये किसके द्वारा लगाए गए थे, शिवाजी के द्वारा। 5 मिनट की क्लास है दोस्तों, 5 मिनट में अपन 31 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन बताओगे। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो मुहम्मद शाह को कहा जाता है। आपसे पूछा गया ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे नादिर शाह को कहा जाता है। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो कैप्टन हॉकिंस थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया, तो दोस्तों गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि अपने किससे संबंधित है, तो पंजाबी भाषा संबंधित है, पंजाबी भाषा से। ठीक है, जैसे देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि अपनी हिंदी कौन सी लिपि की है, हिंदी, तो हिंदी हो जाएगी अपनी देवनागरी की है दोस्तों। अगर पंजाबी आपसे भाषा पूछे कौन सी लिपि की है, तो आप बताओगे गुरुमुखी की है, पंजाबी गुरुमुखी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है।
आगे चलिए, आगे अपन देखें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 1930 में हुआ था दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखो 17 नवंबर 1930 में अपना प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेलिंजली ने की थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, डलहौजी ने। अजमेर में दोस्तों मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो अपने लॉर्ड मेयो ने की थी अजमेर में। ठीक है। देखो भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है, तो लॉर्ड रिपन को दी गई है, रिपन। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, तो उनका नाम दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, जो अपने महात्मा गांधी है उनके गुरु का नाम था। इंपॉर्टेंट सवाल है। और 25वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था। दोस्तों अपने जहांदार शाह थे उनको कहा जाता था, जो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह, बहादुर शाह। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद क्या है दोस्तों, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में जो जहांदार शाह है उसने अपने भाइयों के साथ दोस्तों क्या है संघर्ष करना पड़ा था। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये अपने गद्दी लेना चाहते थे, ये शासक बनना चाहते थे। तो इसने क्या अपने भाइयों के साथ संघर्ष किया। और इस संघर्ष में एक अपने वो थे मीर बख्शी जुल्फिकार। ठीक है, जुल्फिकार थे। जुल्फिकार ने दोस्तों क्या किया, जुल्फिकार ने इनकी सहायता की थी, इसकी मदद की थी। और दोस्तों आपसे पूछे कि भाई जो अपना ये है जो लंपट मूर्ख है, इसको यानी जहांदार शाह को लंपट मूर्ख है, ये किसने कहा था, तो दोस्तों इसका आप बताओगे। एक अपने थे इरादत खां। इरादत खां ने दोस्तों इनको क्या कहा था, लंपट मूर्ख कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इरादत खान। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। आगे चलिए, आगे देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो आप बताओगे रामचंद्र पांडुरंग दोस्तों तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। आपसे पूछा गया डंडा फौज का जो गठन है किसने किया था, तो बताओगे चमनदीव ने की था, पंजाब में। ठीक है। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय कौन था, इंडिया का ही था, लेकिन भाई उसने हेल्प की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, तो अपने हंसराज हो जाएंगे, हंसराज आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ के भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया कि अपने जो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे, तो आप बताओगे सुभाष चंद्र बोस थे। और दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। 31 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको 5 मिनट में करा दिए हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।